बिहार का चुनाव नजदीक है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि क्या चुनाव आयोग सही है या साजिश में शामिल हो चुका है। क्या 4 करोड़ वोटर्स को वोट देने से रोका जा रहा है? क्या ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है या लोकतंत्र की सफाई के नाम पर एक बड़ा घोटाला शुरू हो चुका है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और उस विवाद की जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का चेहरा बदल सकता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी सर, एक ऐसा प्रावधान जो चुनाव आयोग को ये ताकत देता है कि वो वोटर लिस्ट को समय समय पर अपडेट कर सके। ये प्रक्रिया हर कुछ सालों में होती है, लेकिन बिहार में सर की शुरुआत चुनाव से कुछ महीने पहले होना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इसके पीछे साजिश किसकी है, क्या है और इसका फायदा किसको होगा? इस बार बिहार में ये प्रक्रिया 4 करोड़ मतदाताओं पर लागू की जा रही है। मतलब साफ है, 4 करोड़ लोगों को दोबारा खुद को साबित करना होगा कि वो भारतीय हैं और वोट डाल सकते हैं। मतलब भाई, कागज दिखाओ, पहचान दो, नहीं तो आप वोटिंग सूची से बाहर, यानी आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। बिहार में 4 करोड़ वोटर्स वोट डालने से वंचित रह जाएंगे अगर वो कागज दिखाकर ये साबित नहीं कर पाएंगे। अब ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में है। 10 जुलाई यानी कि आज इसकी सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि सर, प्रक्रिया गरीबों, महिलाओं, प्रवासियों और कमजोर वर्ग को वोटर लिस्ट से बाहर कर सकती है। इसके मुख्य याचिकाकर्ता रहे कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एडीआर और कई सामाजिक कार्यकर्ता। चुनाव से ठीक पहले ये तमाम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि इस प्रक्रिया के सहारे इनको बड़ी शिकस्त मिल सकती है बिहार चुनाव में। इनका कहना है कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। इससे गरीब लोग जिनके पास आधार या वोटर आईडी नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। ये चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। अब सवाल है, इलेक्शन कमीशन को क्या सच में अधिकार नहीं है? चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा, हमारे पास अधिकार हैं और हम कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 21(3) का हवाला दिया। मतलब साफ था, इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत है कि वो वोटर लिस्ट को संशोधित कर सके। आखिरी बार ये प्रक्रिया 2003 में हुई थी। अब 20 साल के बाद ये की जा रही है फिर से। इलेक्शन कमीशन ने यह भी साफ किया कि आधार जरूरी नहीं है, ये सिर्फ पहचान के लिए मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में लॉजिक है, इसलिए इसे मनमानी नहीं कहा जा सकता। मतलब कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पक्ष में दिखाई दिया। यहां पर विपक्ष क्यों नाराज हो जाता है? अब समझते हैं विपक्ष का एंगल। विपक्षी दलों को डर है कि यह प्रक्रिया जानबूझकर गरीब वर्ग के वोट काटने के लिए लाई गई। ये एक राजनीतिक चाल है ताकि विरोधी पार्टियों का वोट बैंक कमजोर हो सके। खास तौर पर मुस्लिम, दलित, प्रवासी मजदूर जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन में कमजोर हैं, वो इससे वंचित रह जाएंगे, यानी इससे पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। कांग्रेस नेता बोलते हैं, ये एनआरसी जैसा ही मॉडल है, बिहार में बंगाल मत बनाइए। आरजेडी कहती है, बीजेपी जानती है कि उसे बिहार में टक्कर मिलने वाली है, इसलिए वोटर लिस्ट को ही काट दिया। तो विपक्ष मान रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक तरफा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में साफ कहा, हम इलेक्शन कमीशन के अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहे, हम ये देख रहे हैं कि प्रक्रिया संविधान के अनुसार हो रही है या नहीं। जज यहाँ पूछते हैं, क्या याचिकाकर्ता इलेक्शन कमीशन की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सिर्फ सर की कार्यप्रणाली पर। अब कोर्ट ये तय करेगा कि क्या प्रक्रिया पारदर्शी है, क्या सभी को बराबर का मौका दिया जाएगा, क्या इसे जल्दबाजी में लागू किया गया। मतलब कोर्ट किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को सुनेगा। इस पूरे मुद्दे पर कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अब भी
बाकी है। क्या 4 करोड़ लोगों को वाकई अपनी नागरिकता साबित करनी होगी? क्या सरकार या इलेक्शन कमीशन के पास इतना संसाधन है कि वो सबकी जांच कर सके? क्या गरीब लोग जो कामकाज में व्यस्त रहते हैं इन प्रक्रियाओं का हिस्सा बन पाएंगे? क्या इस प्रक्रिया में कोई राजनीतिक इरादा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे 2025 का बिहार चुनाव निष्पक्ष होगा या फिर विवादित हो जाएगा? यानी आपको वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। बिहार में 4 करोड़ वोटर्स वोट डालने से वंचित रह जाएंगे अगर वो कागज दिखाकर ये साबित नहीं कर पाएंगे। अब ये मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में है। 10 जुलाई यानी कि आज इसकी सुनवाई हुई और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा कि सर, प्रक्रिया गरीबों, महिलाओं, प्रवासियों और कमजोर वर्ग को वोटर लिस्ट से बाहर कर सकती है। इसके मुख्य याचिकाकर्ता रहे कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एडीआर और कई सामाजिक कार्यकर्ता। चुनाव से ठीक पहले ये तमाम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि इस प्रक्रिया के सहारे इनको बड़ी शिकस्त मिल सकती है बिहार चुनाव में। इनका कहना है कि ये प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं है। इससे गरीब लोग जिनके पास आधार या वोटर आईडी नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। ये चुनाव से पहले राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। अब सवाल है, इलेक्शन कमीशन को क्या सच में अधिकार नहीं है? यहाँ पर विपक्ष क्यों नाराज हो जाता है? अब समझते हैं विपक्ष का एंगल। विपक्षी दलों को डर है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर गरीब वर्ग के वोट काटने के लिए लाई गई। ये एक राजनीतिक चाल है ताकि विरोधी पार्टियों का वोट बैंक कमजोर हो सके। खास तौर पर मुस्लिम, दलित, प्रवासी मजदूर जो पहले से डॉक्यूमेंटेशन में कमजोर हैं, वो इससे वंचित रह जाएंगे, यानी इससे पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वोट, और जब वोट डालने का अधिकार ही सवालों में आ जाए तो समझ लीजिए असली खतरा शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह कह रहा है हम पारदर्शिता और सटीकता लाना चाहते हैं, और विपक्ष कहता है ये साजिश है वोटर को हटाने की। और सुप्रीम कोर्ट दोनों को सुनकर तय करेगा कि 2025 का बिहार चुनाव लोकतंत्र का उत्सव बनेगा या मतदाता की परीक्षा बनेगा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के रुख से साफ दिख रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में अपनी बात कह रहा है, चाहे वो तथ्यों पर आधारित ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के लिए चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किल दीवार खड़ी हो चुकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।